नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार। आपकी इन्वेस्टमेंट स्टॉक रिलेटेड क्वेरीज इस शो में हम करते हैं शामिल। सबसे पहले बता देते हैं तरीका इस शो में शामिल होने का। आप व्हाट्सएप के थ्रू, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7045220000। इसके अलावा आप सोशल मीडिया यानी फेसबुक, ट्विटर पर जाइए CNBC आवाज के हैंडल पर और इस शो को देख भी सकते हैं। अपने क्वेश्चन पोस्ट भी कर सकते हैं #AskAwaz लिखकर। आज मार्केट में क्या हुआ उस पर एक नजर डालेंगे। उसके बाद आज के मेहमान से भी आपको मिलवाएंगे और लेंगे आपके सभी सवालों को। आज कारोबारी हफ्ते का मंगलवार था और बाजार में मंगल ही हुआ क्योंकि फेड आउटकम से पहले आज मजबूत संकेत थे ग्लोबल बाजारों से, जिसके बाद चौतरफा खरीदारी दिखी। सेंसेक्स ऑलमोस्ट 600 अंक चढ़कर बंद हुआ, हालांकि दिन के ऊपरी स्तरों से थोड़ा नीचे आकर, क्योंकि दिन के दौरान 60,000 के पार भी सेंसेक्स निकला था। निफ्टी में ऑलमोस्ट 200 अंकों की तेजी रही, 17,816 पर क्लोज हुआ। बैंक निफ्टी 564 अंक बढ़कर 41,468 पर बंद हुआ। सबसे ज्यादा खरीदारी बैंकिंग में, फार्मा, ऑटो स्टॉक्स में रही। इसके अलावा रियल्टी, मेटल्स, FMCG स्टॉक्स भी तेजी में ही थे। FIs ने क्या किया है वो भी एक बार आपकी स्क्रीन पर ले आते हैं। FIs ने खरीदारी की है ऑलमोस्ट 1200 करोड़ की और DIs की ओर से भी खरीदारी हुई 131 करोड़ की। आज आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए हमारे साथ sharmilajoshi.com की शर्मिला जोशी मौजूद हैं। शर्मिला जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो पहले तो एक व्यू ले लेते हैं मार्केट्स पर शर्मिला जी का और उसके बाद आपके सवाल करेंगे शामिल। ये फेड जो 75 बेसिस पॉइंट की दरें बढ़ाएगा, जो अनुमान लगाया जा रहा है, ये मैक्सिमम सिनेरियो में ऐसे ही डेवलपमेंट होगी? इसके कितने लाइकली चांसेस है? थोड़ा भी इधर उधर हुआ, कमेंट्स हो या फिर कोई स्टांस हो, तो क्या कोई रिएक्शन नीजर्क हम देख सकते हैं इक्विटीज में? बिल्कुल। आई थिंक कि जैसे कि आपने कहा कि एक जिस तरह से इन्फ्लेशन आंकड़ा आया था पिछले आई थिंक एक हफ्ता पहले, वो उम्मीद से ज्यादा था, तो उसको लेकर अब मार्केट में ये उम्मीद है कि 75 बिप्स का हाइक होगा। सो आई थिंक दैट इज सॉर्ट ऑफ अकाउंटेड फॉर। तो ज्यादा नजर जो रहेगी वो कमेंट्री पर रहेगी, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे मुझे लगता है कि दिसंबर तक हमें थोड़ी और क्लैरिटी मिलेगी इन टर्म्स ऑफ जो बात चलती रहती है कि सॉफ्ट लैंडिंग होगी, हार्ड लैंडिंग होगी, whether there is fear of recession, किस तरह से चीजें आगे पैन आउट होगी यूएस में। तो इन सब चीजों को लेकर डेफिनेटली आई थिंक अनसर्टेनिटी है और ये पर्टिकुलर फेड मीटिंग में आई थिंक 75 बिप्स का इतना रिएक्शन हमें नहीं मिलेगा शायद मार्केट में, जितना कि कमेंट्री का मिल सकता है। सो आई थिंक क्लियरली फोकस ज्यादा कमेंट्री पर रहेगा। ओके, तो ये आपको मिला है आउटलुक मार्केट पर। चलिए अब बिना देरी के क्वेश्चंस भी ले लेते हैं। राजेंद्र डुगर हमारे साथ मौजूद है सूरत से। राजेंद्र जी नमस्कार, बताइए अपना सवाल। हाँ नमस्कार मैडम, मेरे पास इकरा के 30 शेयर्स है एट द कॉस्ट प्राइस ऑफ 330 पर शेयर। तो इसको क्या मैं अगले 5-7 साल के लिए रख सकता हूँ? क्या ये मेरे IPO में अलॉटमेंट मिला हुआ है? IPO का अलॉटमेंट 330 का भाव 4000 पर कर रहा है ट्रेड। क्या कहेंगी अब इनकी इस इन्वेस्टमेंट पे शर्मिला जी? फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक ही इज वेरी लकी, क्योंकि बहुत बार IPOs इतना अच्छा रिटर्न नहीं देते हैं, बिकॉज आजकल दिस आफ्टर वी हैड दिस कि आप प्राइसिंग आप तय कर सकते हैं। हम अक्सर देखते हैं कि IPO की प्राइसिंग इस तरह से होती है कि काफी पॉजिटिविटी उसमें ऑलरेडी कैप्चर हो जाती है, लेकिन इकरा ने उनको बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। वो अगले 7-8 साल के लिए बात कर रहे थे, तो मेरा सिर्फ उनको इतना ही ये कहना है कि जैसे उन्होंने अभी ये रीविजिट किया है 2-3 साल के बाद, उस तरह से वो इस स्टॉक को रीविजिट करते रहे, बिकॉज आई थिंक आजकल इस तरह का एनवायरनमेंट है कि चीजें बहुत जल्दी बदल सकती है ऑल अराउंड। सो फॉर नाउ इट डेफिनेटली सीम्स कि एक अच्छे विकेट पर है इकरा, क्योंकि जिस तरह से रेटिंग एजेंसी की मुझे नहीं लगता कि उस तरह के बिजनेस को कुछ बहुत ज्यादा मीनिंग देयर ऑलवेज बी अ डिमांड, लेकिन हैविंग सेड दैट मुझे लगता है कि उनको रीविजिट करना चाहिए स्टॉक को, लेकिन फिलहाल डेफिनेटली बनेगा। ओके, होल्ड कीजिए फिलहाल, यही सजेशन है। रितेश है हमारे साथ अगले कॉलर, रितेश चौहान इंदौर से। नमस्कार रितेश जी, बताइए सवाल। मैम मेरी अडानी गैस की होल्डिंग थी मेरी जून की लास्ट ईयर, और मैंने 1251 रुपए पे खरीदे थे। और अभी क्या कर रहा है उसको? तो अभी तो आपको मुनाफा काफी अच्छा है अडानी गैस में, 1251 की बाइंग है। हालांकि ये स्टॉक बहुत चला है, 3 डिजिट से ये हाई 4 डिजिट्स तक गया है। क्या सजेशन रहेगा, लेना है प्रॉफिट से होल्ड करना है अभी भी अडानी टोटल गैस?
और सी जैसे कि आपने कहा कि ये स्टॉक बहुत चला है और अगर आप वैल्यूएशन के हिसाब से देखें तो जरा भी कंफर्ट नहीं है क्योंकि पी काफी ऊपर चला गया है। बट एक चीज हमेशा ध्यान में रखनी होती है मार्केट में कि अगर आपके स्टॉक में मोमेंटम है, स्टोरी में मोमेंटम है, तो बहुत जल्दबाजी करनी नहीं चाहिए बेचने में। तो आई थिंक जिस तरह से उन्होंने अभी राय ली है उसी तरह से वो राय लेते रहे, लेकिन फिलहाल जिस तरह से पूरे अडानी ग्रुप शेयर्स में एक मोमेंटम है, उसके साथ साथ आई थिंक जो डेवलपिंग स्टोरी है गैस और ऑल्टरनेट फ्यूल्स को लेकर, वो भी एक आई थिंक वो भी एक इट्स सॉर्ट ऑफ अ गुड थीम टू बी इन्वेस्टेड इन। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए उनको मेरे हिसाब से अभी के लिए होल्ड करना चाहिए। सिर्फ नजर मेरे हिसाब से जिस तरह से चीजें यूरोप में बदल रही है और गैस को लेकर कंसर्न है, उसका कुछ इम्पैक्ट पड़ता है क्या इनके बिजनेस पर, इन सब चीजों पर ध्यान रखना चाहिए। बट फॉर द मोमेंट आई थिंक इट्स अ होल्ड करने की सलाह है, बने रहिए स्टॉक में। आलोक से चर्चा कर लेते हैं। आलोक हमारे साथ हैं अब समस्तीपुर बिहार से। आलोक जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है। जी नमस्कार मैम, इंडियन बुल्स रियल एस्टेट का 93.35 से पर शेयर है, 11 to मतलब 1122 शेयर है, क्या सलाह है मैम? 93 की बाइंग प्राइस है आपकी? जी मैम। ठीक है, तो ये एक ऐसा स्टॉक रहा है इंडिया बुल्स रियल शर्मिला जी, तो जिसको लेकर काफी यूफोरिया था जब एम्बेसी ग्रुप का नाम जुड़ा इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, तो लोगों को लगा कि इंडिया बुल्स का नाम हट जाएगा और एम्बेसी के हाथों में कमान होगी, लेकिन वो अभी भी वेरियस अप्रूवल्स, NCLT, बहुत सारी चीजें चल रही हैं अभी भी इस पूरे प्रोसेस को लेकर। लेकिन अब क्या सजेशन इनके लिए, क्योंकि 150 मेरे ख्याल से 170 180 तक भी स्टॉक गया था, वहां से काफी तेजी से नीचे आया है मार्केट के साथ साथ। अब क्या करना है इनकी? तो 93 की बाइंग है, बट आई नो इन्वेस्टर्स जो कि 130 40 150 के लेवल से भी इसको होल्ड कर रहे हैं। बिल्कुल, जैसे कि आपने कहा द स्टॉक हैज मेड एन हाई ऑफ 195 और अब जाके इट इज एट क्लोजर टू 75 सॉर्ट ऑफ अ लेवल। और अगर आप नतीजे भी देखेंगे तो खास कुछ अच्छे नहीं है। देयर हैज बीन इन फैक्ट अ रिडक्शन इन देयर EPS एक्सेट्रा। बट मुझे लगता है कि लुकिंग एट जस्ट द लास्ट क्वार्टर रिजल्ट्स, उनको थोड़ी एक आध और क्वार्टर रुकना चाहिए मेरे हिसाब से। ही कैन एक्सपेक्ट प्राइस ऑफ क्लोजर टू 90 रुपीज, तो वो टारगेट ध्यान में रख के ही कैन होल्ड फॉर द मोमेंट। होल्ड कीजिए फिलहाल, ऑलरेडी काफी नुकसान आप देख चुके हैं, तो रख लीजिए फिलहाल। तो अगले कॉलर से चर्चा करेंगे। पवन खेतान है जलंधर पंजाब से। पवन जी नमस्कार, बताइए सवाल। चलिए पवन जी को शायद ऑडियो नहीं जा रही है, सवाल ले लेते हैं। MRPL पर इनका सवाल है शर्मिला जी। 150 स्टॉक्स हैं, खरीदारी का भाव 120, 68 पर कर रहा है ट्रेड, तो है लॉसेस काफी, ऑल द क्वांटिटी कम है, क्या करना है? So, very honestly, जैसे इकरा का सवाल था और अब ये मारुति का सवाल है, bought at 120 और 125 something like that, right? तो मुझे लगता है कि बिल्कुल उनको होल्ड करना चाहिए क्योंकि जिस तरह के मारुति के नतीजे हैं, इट इज इंडियाज लार्जेस्ट पैसेंजर व्हीकल प्लेयर। और आई थिंक जो चीज सिर्फ मुझे अच्छी नहीं लगी है मारुति की पिछले 1.5-2 सालों में कि उनका जी MRPL की बात हो रही है। I'm sorry. मुझे लगता है कि MRPL उनको सेल करना चाहिए और इनका बाइंग प्राइस भी मैं रिपीट कर दूं एक बारी प्लीज, और बाइंग प्राइस भी इनका 120 का है। मुझे लगता है कि उनको MRPL से निकल जाना चाहिए क्योंकि मुझे लगता है कि वो इस तरह का जो सेक्टर है और फिर आज जिस तरह का विंडफॉल टैक्स वगैरह को लेकर कंसर्न है, और मुझे लगता है कि उनको इस स्टॉक में से निकल जाना चाहिए। इट्स अ सेल की सलाह है MRPL पर। राजेश हैं हमारे साथ, BK राजेश पुणे से। गुड इवनिंग राजेश जी, पूछिए अपना सवाल। गुड इवनिंग मैडम, माय नेम इज ब्रजेश कुमार एंड मेरे पास कैनरा बैंक का 100 शेयर्स है एट द रेट ऑफ 212 एंड SBI का 100 शेयर्स है एट द रेट ऑफ 320। तो अभी आगे इसका क्या करना है? ओके, व्यू आपका क्या है? लॉन्ग टर्म है, कुछ महीनों का है? 6 महीने तक वेट कर सकता हूँ। ठीक है, तो SBI में तो अच्छा मुनाफा हो रहा है इनको। 300 कुछ की इन्होंने बाइंग बताई, 300 प्लस की इनकी बाइंग है।
550 के आसपास ट्रेड कर रहा है। कैनरा बैंक 212 की बाइंग बताइए, 248 पर है। तो हैं तो दोनों मुनाफे की पोजीशन, मुनाफा काफी स्ट्रांग है एसबीआई में। क्या व्यू रहेगा शर्मिला जी 6 मंथ्स के होराइजन से? एसबीआई और कैनरा बैंक ये दो स्टॉक्स है, करेक्ट? जी, दोनों पर होल्ड की राय है। एसबीआई मेरे हिसाब से 6 महीने से, एक्चुअली दोनों स्टॉक्स आई थिंक इन्वेस्टमेंट होराइजन 6 महीने से ज्यादा होना चाहिए, बिकॉज आई थिंक कि बैंकिंग एज अ सेक्टर बहुत मोमेंटम पकड़ रहा है, और विद इन द बैंकिंग स्पेस आई थिंक पीएसयू बैंक्स पर काफी इन्वेस्टर्स का फोकस है, बिकॉज यहाँ पर हमने देखा है कि नंबर्स हैव बीन बेटर, प्रॉफिटेबिलिटी हैज बीन बेटर, एनपीए जैसे नजर आ रहा है कि कंट्रोल में है। कैनरा बैंक आई थिंक थोड़ा हमने ये क्वार्टर में एनपीएस में राइज देखा बिकॉज ऑफ सम लेगेसी इश्यूज, बट ओवरऑल आई थिंक जिस तरह का प्रॉफिटेबिलिटी पर बीट आया, और एसबीआई जो आई थिंक इज द लार्जेस्ट पीएसयू, लार्जेस्ट बैंक इन द कंट्री, तो उसमें तो आपको होल्ड करना ही है। तो एसबीआई मेरे हिसाब से तो एक इट इज रियली अ पोर्टफोलियो स्टॉक, और कैनरा बैंक आई थिंक आपको कम से कम आपका होराइजन 1 साल का रखना चाहिए। होराइजन थोड़ा सा बढ़ाइए, होल्ड कीजिए दोनों ही स्टॉक्स को, यही सजेशन है। अब हमारे साथ अगले कॉलर हैं आशुतोष नागौरी गांधीधाम से। आशुतोष जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मैडम आईपीओ से लिए हुए मारुति है 2003 से 125 की रेट से, और 5 साल रखना है, और कॉर्पोरेट एक्शन की कोई उम्मीद है या लाइक बोनस या स्प्लिट ऐसा करके वो पूछना। ठीक है, हाँ शर्मिला जी इसे कहते हैं कि लालच की कोई सीमा नहीं होती, मतलब आई एम जेलस, 125 का मारुति 9,500 का हो गया है, और ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई कॉर्पोरेट एक्शन हो तो इनकी क्वांटिटी डबल हो जाए, स्प्लिट हो या बोनस हो, उसी कॉर्पोरेट एक्शन की बात करें, बट कमेंडेबल है। 2003 की खरीदारी है, हालांकि टाइम दिया है इन्होंने, 2022 चल रहा है तो समय काफी दिया है, अभी भी भरोसा है मारुति पर, 5 साल और दे सकते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि जो मारुति 10-11 हजार के नजदीक के ऑल टाइम हाइज लेकर जहां इतनी अंडर परफॉर्मेंस रही, कमबैक भी उतनी तेजी से किया है स्टॉक ने बाकी ऑटो स्टॉक्स के साथ, क्या करना चाहिए इनको अब? एक तो डेफिनेटली आई थिंक इनको होल्ड करना चाहिए, क्योंकि ये इट इज आवर लार्जेस्ट पैसेंजर व्हीकल मेकर। सिर्फ आई थिंक मुझे लगता है कि उनकी एक ही स्ट्रैटेजी में जिस तरह का, अगर गलती कहूँ तो, या ओवरसेट या व्हाटएवर, उनके इसमें बैठा नहीं वो था इलेक्ट्रिक व्हीकल का, उनका फोकस नहीं रहा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर, और वो कंसेप्चुअली काफी चला है। एफईसी की जिस तरह का हमने टाटा मोटर्स में फॉर इंस्टेंस रैली देखा, दैट वाज रियली ऑन द बैक ऑफ द इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टोरी। हालांकि टाटा मोटर्स के नतीजे और मारुति के आप नतीजे देखेंगे तो द क्लियर चॉइस वुड बी मारुति। आई थिंक स्टे इन्वेस्टेड। कमिंग टू कॉर्पोरेट एक्शंस आई एम नॉट सो श्योर। मैं अभी वही देख रही थी, क्योंकि मुझे तो याद नहीं है कि मारुति ने कभी भी बोनस दिया है, सो आई थिंक अगर मे बी इट्स टाइम दैट दे माइट, बिकॉज आई थिंक जब से देयर इज नो कॉर्पोरेट एक्शन फॉर बोनस ऑन मारुति सो फार, सो आई डोंट थिंक कि वो मैनेजमेंट बोनस वगैरह का सोच रहा है, लेकिन मे बी वो चीजें बदले, तो लेकिन वेदर बोनस दे या नहीं दे, मेरे हिसाब से उनको बने रहना चाहिए। ओके, तो कॉर्पोरेट एक्शन पे कमेंट करना तो बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन शर्मिला जी ने कहा अभी तक तो मारुति ने रिवॉर्ड दिया नहीं है उस तरीके का, लेकिन हाँ अब क्या पता मारुति का मूड बदले और कोई कॉर्पोरेट एक्शन हो, बट कोई भी इस पर कमेंट नहीं कर पाएगा। बट होल्डिंग आपने समय दिया है, अच्छा मुनाफा भी हो रहा है, अभी भी रखिए, अभी तो गुंजाइश है मारुति में। और दूसरी बात, जब टीवीएस, बजाज ऑटो, एमएनएम ऑल टाइम हाई छू रहे हैं तो एक्सपेक्ट मारुति से भी वही करना चाहिए, और वही होप्स बिल्डअप भी हो रही हैं इनफैक्ट, तो आप रखिए अपनी इस पोजीशन को। अगले कॉलर से चर्चा करेंगे, और अब हमारे साथ हैं आशुतोष से बात हो चुकी है, अंशुल हैं, अंशुल अग्रवाल दिल्ली से। अंशुल जी नमस्कार। नमस्कार मैडम। हेलो, बताइए क्या सवाल है आपका? मैडम मैंने एशियन पेंट के 74 शेयर ले रखी है। किस भाव पे खरीदे आपने? 3,404। 3,404, 3393 पर ट्रेड हो रहा है। तो ये आपने क्या ट्रेडिंग के लिए लिए हैं या इन्वेस्टमेंट है? शॉर्ट टर्म 2 महीने के लिए टाइम दे सकता हूँ, 2 महीने शॉर्ट टर्म के लिए लिए मैंने, बना रहा हूँ या निकल जाऊँ तो अभी 2 मंथ्स के लिए है। ठीक है, पूछते हैं शर्मिला जी से। शर्मिला जी हालांकि लॉन्ग टर्म कमेंट देती हैं,
लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स पर शर्मिला कुछ कहना चाहेंगे? 2 महीने के लिए एशियन पेंट्स खरीदा है 3400 के भाव पर। यस, जैसे कि आपने कहा रियली डोंट हैव अ शॉर्ट टर्म व्यू ऑन द स्टॉक। दो चीजें मैं जरूर कहूंगी, लेकिन एक तो पूरे पेंट स्टॉक्स पर थोड़ा बहुत प्रेशर रहा है, खास करके एशियन पेंट्स और जो पुरानी कंपनीज है, क्योंकि इसमें थोड़े नए एंट्रेंट्स है। तो किधर ना किधर जो एस्टैब्लिश प्लेयर्स थे उनके लिए कंपटीशन सामने आ रहा है, तो उस वजह से हमने ओवरऑल एशियन पेंट्स वगैरह में थोड़ा वीकनेस देखा है और करेक्शन देखा है। बट ऑन द पॉजिटिव साइड आई थिंक जिस तरह से क्रूड करेक्ट हो रहा है उसका एक अच्छा हमेशा इम्पैक्ट पेंट कंपनीज पर रहता है। तो उस लिहाज से अगर वो होल्ड करना चाहे 2 महीने के लिए तो वो कर सकते हैं, लेकिन फॉर द लॉन्ग टर्म ऑफ कोर्स आई थिंक वंस अगेन फॉर मी इट्स अ सॉर्ट ऑफ पोर्टफोलियो स्टॉक, तो होल्ड की राय रहेगी। मनोज हैं गुड़गांव से हमारे साथ। मनोज जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मैम मेरे पास रामाकृष्णा फॉर्गन के अभी 30 शेयर है, मेरा SIP उसमें चल रही है, जिसमें मैं कंटिन्यू क्वांटिटी इंक्रीज कर रहा हूँ। मेरा फर्स्ट लॉट था 188 की रेट पर। अभी उसको मैं 5 से 10 साल के लिए, मतलब 10 साल के करीब मेरा होल्डिंग का प्लान है, तो वो उसके रिगार्डिंग निकाल दूं या फिर रखने चाहिए? क्या करना है इनको? रामाकृष्णा फोर्जिंग में 188 की बाइंग है शर्मिला जी, फिलहाल 202 पर कर रहा है ट्रेड। सिंस इज अ लॉन्ग टर्म बायर, मेरे हिसाब से उनको बिल्कुल होल्ड करना चाहिए, क्योंकि हम जिस तरह से देख रहे हैं कि डोमेस्टिक और इंटरनेशनल बिजनेस दोनों आगे चलकर अच्छे लग रहे हैं। जिस तरह का क्लाइंट एडिशन हुआ है, ऑर्डर विंस हुई है, इन सब चीजों को देखकर लगता है कि आगे इनकी प्रॉफिटेबिलिटी में सुधार आएगा। सो आई थिंक इट्स ट्रेडिंग क्लोज टू 200, तो आई थिंक यू कैन कीप अ टारगेट ऑफ 250 एज अ फर्स्ट दिस, और फिर उसके बाद स्टॉक को विजिट करें। सो आई थिंक फॉर द लॉन्ग टर्म इट्स अ डेफिनेट होल्ड। ओके, अगले कॉलर से बात करेंगे। गणेश है हमारे साथ मुंबई से। गणेश नमस्कार, बताइए सवाल। हेलो, पूछिए क्या सवाल है आपका? मैडम एक्चुअली में मैंने ना नाल्को का ये किया था, बैंक किया था, 747 क्वांटिटी था, 116 में किया था मैडम, ये अप्रैल में। तो मैडम अभी उनका प्राइस बहुत डाउन हो रहा है, तो क्या उनको होल्ड करना ठीक रहेगा या कुछ उसको मतलब एवरेज वगैरह करके कुछ बाहर निकलना ठीक रहेगा? पूछ लेते हैं क्या करना चाहिए शर्मिला जी। जब मेटल्स की रैली देखकर ये इसमें एंटर हुए, लेकिन ऊपरी लेवल्स पर हुए और तब से हमने प्रॉफिट टेकिंग देखी है। अब सवाल इनका क्लियर है कि एवरेज करें, लॉस बुक करें या होल्ड करें नाल्को 116 की बाइंग के हिसाब से। मेरे हिसाब से एवरेज करने के लिए सितंबर रिजल्ट्स के लिए रुकिए, बिकॉज सितंबर के नतीजे बहुत ज्यादा अच्छे आएंगे ऐसी उम्मीद नहीं है, बिकॉज एल्यूमिनियम सेक्टर के लिए ऑनेस्टली देयर इज अ डबल वैमी, क्योंकि प्राइसेस करेक्ट हुए हैं, उसके साथ साथ डिमांड भी कम हुआ है बिकॉज ऑफ जो ऑनगोइंग यूरोपियन सिचुएशन है, उस वजह से एनर्जी के प्राइसेस भी हाई रहे हैं एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। बट मुझे लगता है कि व्हेन वी आर लुकिंग एट मेटल स्टॉक्स, वो हमेशा पी बैंड में रहते हैं, और अभी जिस पी पर नाल्को ट्रेड कर रहा है, इट इज एट द लोअर एंड ऑफ द बैंड। तो शायद आपका इन्वेस्टमेंट का समय ज्यादा हो सकता है, बट मेरे हिसाब से ये वो प्राइस नहीं है जहां पर आपको स्टॉक को बेचना चाहिए। सो एज आई सेड, अगर आपका आप एवरेज करना चाहते हैं तो वेट फॉर सितंबर नंबर्स एंड देन एवरेज, और जो आपकी अभी की क्वांटिटी है उसको तो आप डेफिनेटली होल्ड करें। ठीक है, चलिए तो होल्ड करने की सलाह है, यही सजेशन है आपके लिए। रुकने ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार बहुत सारे सवाल हमें आ रहे हैं ट्विटर पर और फेसबुक पर, उनको करेंगे पिक एक ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं कल का बाजार, हमारे साथ शर्मिला जोशी हैं आपके क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए। फटाफट से कुछ सवाल ले लेते हैं सोशल मीडिया से। पहले चलते हैं ट्विटर पर। विमल एक सवाल भेज रहे हैं शर्मिला जी, ONGC 220 की बाइंग है, 700 क्वांटिटी है, व्यू है 1 ईयर का। ऑनेस्टली ये प्राइस ठीक ठाक है टू होल्ड ऑन। जैसे कि पहले हमारे पास MRPL की क्वेरी थी और मैंने कहा था कि दिस विंडफॉल टैक्स और ये सब चीजें जो आती है उससे स्टॉक प्राइस डिस्टर्ब होता है, तो मेरे हिसाब से आपको इसमें से निकल जाना चाहिए। अमित अरोड़ा एक सवाल भेज रहे हैं स्नोमैन लॉजिस्टिक्स पर, 5400 स्टॉक्स हैं, बाइंग प्राइस है 45 का। ये स्टॉक एक्चुअली मुझे काफी अच्छा लगता है, ओवरऑल लॉजिस्टिक्स स्पेस ही अच्छा लगता है, और उसमें इट्स अ सॉर्ट ऑफ अ नीश प्ले, क्योंकि ये जो रेफ्रिजरेशन और उस तरह के सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं, तो मेरे हिसाब से ये होल्ड है।
सुमित सिंह सवाल भेज रहे हैं, आईजीएल पर 465 का बाइंग प्राइस है, दूसरा है जाइडस कैडिला, यहाँ 411 का बाइंग है, तो 411 की खरीदारी जाइडस में, 465 की आईजीएल में। आईजीएल और दूसरा कौन सा स्टॉक है? जाइडस। ओके, कमिंग टू आईजीएल, ओवरऑल मुझे गैस डिस्ट्रीब्यूशन स्पेस काफी अच्छा लगता है, क्योंकि आई थिंक गवर्नमेंट ने भी काफी मेजर्स दिए हैं इन टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग इंडस्ट्रीज एंड एप्लीकेशंस दैट शिफ्ट टू गैस। सिर्फ मुझे लगता है कि जो यूरोप से कंसर्न है गैस प्राइसेस पर, उस पर नजर रखनी चाहिए, बिकॉज दैट कुड इम्पैक्ट गोइंग अहेड, बट एज अ सेक्टर एंड एज अ बिजनेस मुझे आईजीएल काफी अच्छा लगता है। कमिंग टू जाइडस लाइफ ना कि जाइडस वेलनेस, ये कौन सा स्टॉक है? जाइडस मेंशन किया है शर्मिला जी इन्होंने, और बाइंग प्राइस या सो आई एम गोइंग विद जाइडस लाइफ, और मेरे हिसाब से उनको फिलहाल बने रहना चाहिए, एंड आई थिंक या बने रहे अभी के लिए, और टारगेट आई थिंक यू कैन कीप क्लोजर टू 450। ओके, तो होल्ड कीजिए दोनों ही शेयर्स, ये सजेशंस है आपके लिए। चलिए, शो को समेटने का भी वक्त है। शर्मिला जी, कोई क्लोजिंग कमेंट आपकी ओर से? हाँ, मैंने काफी स्टॉक्स की चर्चा की है। इट्स पॉसिबल दैट आई हैव अ होल्डिंग इन सम ऑफ द स्टॉक्स डिस्कस्ड एंड आई मे हैव रिकमेंडेड देम टू क्लाइंट्स। शुक्रिया आपका शो में आने के लिए और सभी स्टॉक्स पर अपने व्यूज देने के लिए। इसी के साथ कल का बाजार में इतने ही। खबरों पर अपडेट के लिए CNBC आवाज के साथ रही यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक के जरिए। नमस्कार।